स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है ओह माय गॉड, ये भारत का ट्रेन स्टेशन है या यूरोप का? पाकिस्तान शॉक। पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट जो है वो इंडिया आए हैं वर्ल्ड कप को कवर अप करने के लिए, मतलब तो ये यहाँ पे इंडिया में कई सारे सिटी में घूम रहे हैं और उनमें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहले उसने क्यूआर कोड जो हमारा यूपीआई सिस्टम है वो देखा, अब उन्होंने रेलवे मतलब रेलवे एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए यूज किया है। तो उन ट्रैवल में तो उसको जो रेलवे स्टेशन दिखा, मतलब पाकिस्तान का मतलब वो तो आश्चर्यचकित हो गया, मतलब आंखें फट गई, फटी रह गई ये सब देख के उनका। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो दोस्तों सपोर्ट कर दीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे पाकिस्तान के रिलेटेड और खास करके वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड भी वीडियो आते रहते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि हम खुद ये देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि लोग हमारे देश को कितना जानते हैं और हमें कितना जानते हैं। तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पहली बार चैनल पे आए और सब्सक्राइब ना किया तो सपोर्ट कर दीजिए और मोटिवेट कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। ये स्टेशन के मनाजिर हैं, कितना नीट एंड क्लीन है, बड़ा अच्छा रेल सिस्टम है इंडिया का, बहुत परफेक्ट वंडरफुल, टाइमिंग्स बड़ी एक्यूरेट है। हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दिए और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है। इंडिया की बात करें, इंडिया वाले अपने रेलवे की बात कर रहे हैं, नहीं कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें रेलवे सिस्टम, उसकी क्या रीजन है? नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है। बड़ा खुशगवार सफर होगा, बड़ी साफ सुथरी ट्रेन है। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। हम आपको बेंगलोर का रास्ता चेन्नई की तरफ जो जाता है वो दिखाते जाएंगे। कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। नहीं गिरा पाए मगर उन्हें गिराते गिराते खुद गिर गए। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए और बिल्कुल इंडिया को इंडिया हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता चला जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत के रेलवे सिस्टम को देख बहुत प्रभावित है। पाकिस्तानी पत्रकार ये बता रहे हैं कि भारत का रेलवे स्टेशन है या यूरोप का। इतनी सफाई तो मैंने यूरोप के रेलवे स्टेशन में भी नहीं देखी। आज भारत देखो कहां से कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान नीचे ही नीचे धंसता चला जा रहा है। इसका कारण पाकिस्तान का आतंकवाद को हमेशा सपोर्ट करना है। अगर यही पैसे पाकिस्तान अपनी तरक्की में लगाता तो उसका भी हाल आज काफी अच्छा होता। हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत ने हर फील्ड में काफी तरक्की कर ली है। वहीं पाकिस्तान की नौबत आज ऐसी आ गई, उस देश के लोग आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। खैर, अगर दोनों देशों की रेल नेटवर्क की बात करें तो भारत ने इस फील्ड में भी काफी बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी रेलवे नेटवर्क में काफी पिछड़ा हुआ है। अगर आप दोनों देशों की ट्रेनों को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है, जो कि देसी ट्रेन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। नाजरीन, हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। भारत जितना ही अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उतना ही अपनी आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। भारत की इकॉनमी बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और उतनी ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच गई है, जो अनकरीब 60% क्रॉस कर जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके
और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही हैं। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं, लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत अवाम का सोचती है और अवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स है। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी, इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है। एक अफसर लगा हुआ है, उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें ब्यूरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। हमसे पूछे ना गरीब आदमियों से जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज तक अपना बना लिया है। पिछले दिनों में सुना है वो चांद पर पहुँच गया। हम यहाँ इछरा तक नहीं पहुँचे अभी। हम इछरा जाने के लिए लाइन में खड़े होते कि वहाँ कब पहुँचेंगे हम। तो वो तरक्की करेगा क्योंकि वो अपनी आवाम का सोचते हैं, वो सोच ही जाएंगे। उन्होंने अपना पेट भरने का नहीं सोचते, वहाँ पर लोग सोचते हैं कि सारों के साथ मिलकर चलना है। हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है, बड़े अफसरान है, उन्हें पेट्रोल का गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, गाड़ी मिलती है, 10-10 कनाल में घर मिलता है, 5 जिन्हें घर में रहने वाले 10 सर्वेंट मिले हुए हैं, ड्राइवर लादा, सहूलत लादा है। ये लोगों का सोचें जो लोग गरीब अवाम है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे लोग कैसे बेरोजगार हुए हुए हैं। हर बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी एक पहले होता था एक बंदा काम करता सारा घर खाता था। अब सारे घर वाले काम करते हैं फिर भी खाना पूरा नहीं होता। हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। अमेरिका के कटरे के ढक्कन भी इंडिया बना रहे हैं, तो सोचो और क्या क्या बना रहे हैं। ये थे जी शहजाद रॉय। जी हाँ, ये थे जी शहजाद रॉय। हमारे यहाँ के एक बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं और बहुत टाइम से गाना गाते हैं, बल्कि छोटे से थे मेरे ख्याल है, तब से मैं इनको देख रही हूँ। मतलब ये भी छोटे से थे और मैं भी छोटी सी थी। तो जी यहाँ पे आपको जो है वो शहजाद रॉय की मैं बात कर रही थी। उन्होंने ये आपको एक गटर का ढक्कन दिखाया है, अमेरिका में गटर का ढक्कन। जी हाँ, हमारे यहाँ तो होते नहीं जी। हमारे यहाँ तो अगर कोई हो भी तो वो चोरी हो जाते हैं, तो इसलिए ये पाकिस्तान नहीं है, ये बिल्कुल अमेरिका दिखा रहे थे और उस गटर के ढक्कन पे लिखा था मेड इन इंडिया। जी हाँ, और शहजाद रॉय साहब का कहना ये था कि अगर गटर के ढक्कन तक जो है वो अगर बनाए जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से बनकर आ रहे हैं, तो सोचिए और क्या क्या इंडिया बना रहा होगा। तो जी बिल्कुल पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरफ काम करना चाहिए कि भाई कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक जो है सऊदी अरब और चाइना से मांगते रहेंगे। कुछ काम काज शुरू कीजिए, कुछ चीज़ें बनाना शुरू कीजिए, जो लोगों को ज़रूरत होती है दुनिया में उन चीज़ों को बना के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये हमारे ऊपर जो एक लेबल है जो कि ठीक ही है कि हम जी भीख मांगते रहते हैं, कर्जा मांगते रहते हैं, उसमें से हम निकल पाएँ। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच शहजाद रॉय साहब कि आपने लोगों को दिखाया। लोगों की थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को शर्म आ जाए, हो सकता है कुछ लोग इस तरफ सोचें और सोचें कि जी काम करना चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए। और बिल्कुल इंडिया को इंडिया हमें, बल्कि हम क्या, इंडिया हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता चला जा रहा है।
सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आरजू जी आप मतलब पाकिस्तानी क्यों मत समझाओ, उसके दिमाग के बस की ये बात नहीं है ये सारी चीजें। हालांकि आप समझदार हो, आप बेहतर जानती है पाकिस्तानियों को, इसलिए आप समझ जाती है सब कुछ। पाकिस्तान में एक मतलब बोलते ना कपड़े सीने के जो सुई चाहिए ना वो भी नहीं बना सकते वो भी उनको बाहर से मंगवानी पड़ती है। भारत ने कुछ तो किया। और ऐसा नहीं है गटर का ढक्कन, और भी कई सारी चीजें हैं जो भारत जो है वो पाकिस्तान को सॉरी अमेरिका को देता है और बहुत सारे कंट्री को दिया जाता है। और खास करके उसमें हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे स्टील उद्योग की। तो स्टील उद्योग भारत में बहुत ही बड़ा है और सबसे अच्छी बात है यही स्टील उद्योग की वजह से हमारे लिए, हमारे देश में जो ट्रेनें बस बन रही है, सब कुछ मिलिट्री के लिए जो सभी सामान बन रहे हैं जो लोखंड के स्टील के होते हैं वो सारी चीज, तो इसीलिए हमें सस्ता पड़ता है। यदि उसको हमें बाहर से मंगवाना पड़ता तो फिर हमारी मतलब हमारे लिए भी थोड़ी मुसीबतें हो सकती थी। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो मुसीबतें नहीं हो सकती है। और खास करके मैं बात कर रहा हूँ, हम बात करेंगे ट्रेन की, तो फिर से और 9 जो वंदे भारत ट्रेन है वो लॉन्च हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात है ट्रेन में तो को और बढ़े और नई नई फास्ट सुपर फास्ट ट्रेनें आए तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा उद्योग जगत को। जिन लोगों को मतलब प्लेन बाय प्लेन जाते तो टिकटें महंगी पड़ती है, लेकिन कम टिकटों में मतलब अच्छी खासी स्पीड से वो पहुंच सके। जैसे कि गुजरात से आपको बॉम्बे जाना हो, अहमदाबाद हो या सूरत, तो मतलब ये वंदे भारत ट्रेन से करीबन 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। बाकी आप बाय बस जाते हो तो 12 से 13 घंटा लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। और ट्रेनें और बढ़ेगी, अभी तो मेट्रो भी बढ़ रही है, खास करके हर एक सिटी में अब मेट्रो जा रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। और भी ट्रेनें बढ़ेगी और अब तो कश्मीर में भी नई नई ट्रेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर की कंट्री में जो मतलब जो दिखने को मिला था वो हमें हमारी कंट्री में देखने को मिला। नहीं, बाहर की कंट्री लोग क्या बोलते हैं कि घूमने के लिए जाए, घूमने के लिए जाओ कोई दिक्कत नहीं जाओ, लेकिन बाहर की कंट्री में जाओ तो आपका जो बिजनेस आप बना रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको और एक्सपांड करो। लोग बहुत सारे लोगों के पास दिमाग है, टैलेंट है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो अब तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो चुका है यूट्यूब का। अब यूट्यूब से लोग सीख के नया बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब तो बहुत सारी कंट्री जो है वो वीजा फ्री करने के लिए जा रही है इंडिया का। जैसे कि अभी लेटेस्ट की हम बात करें तो श्रीलंका ने फ्री किए हैं और थाईलैंड ने 6 महीने तक फ्री किए। फिर थाईलैंड थिंक करेगा कि और एक्सटेंड किया जाए या नहीं। तो ये अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों, आपको जाना चाहिए जहाँ पे फ्री। हालांकि वो लोग तो उसकी इनकम के लिए फ्री करे, वो कोई दिक्कत नहीं, भले वो थोड़ा बहुत कमा ले, लेकिन आपके लिए वीज़ा फ्री हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि साल में 1 या 2 बार विजिट, 6 महीने में मैं बोलूँगा 1 या 2 बार विजिट करो, नए बिजनेस देखो और हमारी ट्रेन की जो है और हमारे देश का और नाम रोशन करो। जैसे अभी जो है रेलवे जगत में क्रांति स्टार्ट हो चुकी है, बढ़िया बढ़िया ट्रेनें और बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी वाली ट्रेन आ रही है, ऐसा नहीं वो है। तो बोल रहे कि वो पहले सब बाहर की कंट्री में देखने को मिला था, वो भी आज भारत में देखने को मिल रहा है। हाँ, तो यही है ना, ये अभी हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है ये हमारी टेक्नोलॉजी का है, वो अलग चीज है। लेकिन ये इससे भी अच्छी जो ट्रेन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब भारत के पास अभी जो नॉर्मल जो ट्रेनें थी वैसी थी, तब उस दूसरे कंट्री में बड़ी बड़ी ट्रेन थी। हालांकि वहाँ पे हो सकता है छोटी ट्रेन से क्या होता है कि वहाँ की आबादी वैसे भी कम है और हमारे यहाँ छोटी ट्रेन चलाना थोड़ा कॉस्टली हो सकता था, क्योंकि मतलब इतनी आवामी इतनी है। आप रोडवेज में गवर्नमेंट के जो आयात के वाहन जो है बस वगैरह उसमें वो और ट्रेन इतनी सुविधा है, फिर भी कम पड़ रहे लोग प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो ये देखो, ये ट्रेन का जो पटरी वगैरह और बढ़ेगा तो फायदा हो जाएगा। प्राइवेट व्हीकल जो है उसमें थोड़ी गिरावट आएगी ताकि ये प्रदूषण है वो कम हो जाए। उसके ये उसके मतलब लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट है। हम ऐसा समझते हैं कि सरकार इतना खर्चा क्यों कर रही है वगैरह, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। और बात रही पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान के लिए तो ये चीज अब सपने जैसी है। उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान के जो भी आकाओ थे उन्होंने जो पैसा था वो सारा का सारा पैसा खर्चा सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पालने के लिए किया और खुद के घर भरने के लिए किया, देश के लिए कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के टाइम की जो पटरियां थी वही अभी ट्रेन रेलवे में इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब वो लोग, ये तो आर्मी का इतना प्रेशर है तो आर्मी का बजट हर बार बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे देशों के पास से तो कुछ सीख लो पाकिस्तानियों।
आपका बेड़ा गर्क पक्का है। और पूरे वर्ल्ड बोल रहा है कि 4 भाग होने वाले वो हो के रहेंगे, ऐसा तो दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं तो यही, और खुद पाकिस्तानी चाहते हैं कि ये मतलब थोड़े बहुत अलग अलग हो जाओ यार, ये 4 भाग पढ़ने की जो बात करें ना वो होने दो। मतलब तो आपको आपसे संभलेगा नहीं पूरा, संभलने की बात नहीं है, 4 भाग पढ़े तो बेनिफिट है पाकिस्तान तो को। वही बोल रही, संभलता नहीं है तो फिर अब अलग हो जाना जैसे चाहिए। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। और जैसे कि गिलगिट बाल्टिस्तान एनपीओके वो तो पूरा भारत का है, तो वो तो भारत में आ जाएगा, तो उसको तो फिर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा बहुत अफगानिस्तान वाली बॉर्डर पे है तो वो थोड़ा ऊंचा चलेगा, तो उसको फिर थोड़ा टेंशन नहीं। फिर बचेगा पाकिस्तान की राजधानी और गुजरात के पास जो थोड़ा बहुत एरिया है वो वाला, तो वो एरिया उतना संभाल लेंगे वो लोग। फिर मतलब सब लोगों को खुशी और शांति मिल जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेते, मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।